हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम अपना अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसे शॉर्ट में बेटा एपीबी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। जैसे कि एक सूरजमुखी के फूल को ले लें तो उसकी पंखुड़ियों को आपने देखा होगा कि सब एक ही पैटर्न में होती हैं। या फिर अगर कहा जाए मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, जो वो छत्ता लगाती है तो एक पैटर्न बना होता है ना उस पर, हेक्सागोनल। तो वैसा ही। या फिर आप कह सकते हैं कि एक अनानास देखा होगा खाने में, अगर आपने कभी अनानास पाइनएप्पल खाया होगा तो उसमें एक पैटर्न बन के आता है। ठीक है। तो मैं अगर आपको कुछ आपके दैनिक जीवन की एक उदाहरण से समझाऊं, तो जैसा कि आप जानते हैं, मान लो कोई लड़का है जिसने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उससे कहा गया कि मतलब भाई साहब आपको 8,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा और हर साल आपकी 500 रुपये की बढ़ोतरी होगी वेतन में। तो यानी कि उसको पहले साल कितना मिलेगा, 8,000, दूसरे साल 500 रुपये बढ़ के 8,500, फिर अगले साल 9,000। तो ऐसे ही एक बढ़ते क्रम में एक सूची मिल जाएगी उसे। ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप, तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं, एक एक ऊपर बढ़ते हुए क्रम में चढ़ते हैं, है ना। कि अगर मैं लिख दूँ कि एक सीढ़ी मेरी 45 सेंटीमीटर है, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे होती जाएगी, थोड़ा बढ़ती जाएगी ना। ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए क्या होता है, हाइट बढ़ती जाती है सीढ़ियों के हिसाब से। तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक सूची जो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, कि किसी में कुछ कम मिल रहा है किसी में ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो अब आते हैं हम कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। अच्छा, तो देखो आपको पता होगा, कभी आपने देखा होगा, एक अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो 1 2 3 4 करके एक सीरीज पूरी बनती है। ठीक है बेटा। या फिर मैं अपनी मर्जी से अगर एक सूची तैयार करूं 100 70 40 10, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक और जोड़ा जाए तो अगला नंबर आ जाता है, फिर एक जोड़ा जाए तो 3 आता है। ऐसे ही यहाँ पर 100 में से 30 घटाया जाए तो 70, 70 में से 30 घटाया जाए तो 40। मतलब कुछ जोड़ने कुछ घटाने पर एक अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो बेटा इस जो ये सूची है, इसमें जो प्रत्येक संख्या है वो क्या कहलाती है, पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। अच्छा, सार्वंतर क्या होता है। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है, यहाँ कुछ घटाने पर अगली संख्या मिल रही है। तो इसी जोड़ने को या घटाने को, यानी कि एक सूची में अगर उत्तरोत्तर यानी पहले पद में कुछ जोड़े तो एक अगली संख्या मिल रही है। मतलब यहाँ पर कुछ जोड़ा यानी कि एक जोड़ा, यहाँ पर क्या जोड़ा, -30 जोड़ा गया है। देखा जाए तो -30 को जोड़ दिया गया है तो 70 मिला। तो इसीलिए एक सूची में उत्तरोत्तर पदों को इनमें से पहले पदों को एक निश्चित संख्या से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये क्या कहलाती है, सार्वंतर। मतलब कि 2 में से 1 को घटाया जाए तो 1 मिलेगा, 70 में से 40 घटाया जाए तो -30। ये क्या होंगे, इसके सार्वंतर होंगे। अच्छा, सार्वंतर के बारे में एक बात भी है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब कि बढ़ता हुआ भी हो सकता है, यानी कि +1 जैसे दूसरे में आया, -30, या फिर शून्य भी हो सकता है। मतलब कि एक हमारे पास मान लो एक और अगर मैं सूची तैयार करूं जैसे 3 3 3, तो इसमें सार्वंतर शून्य है। ठीक है। तो अब आते हैं समांतर श्रेणियों पर। एक समांतर श्रेणियों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जो कि क्या कहलाती है, सार्वंतर जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम, एक समांतर श्रेणी। मतलब कि इसमें समानता है, देख रहे हैं आप समांतर कैसे चल रही है। मतलब कि एक के बाद दो कुछ एक चीज़ जोड़, मतलब जैसे +1 जोड़ने पर एक पैटर्न मिल रहा है, तो ये पैटर्न ही एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो आप यह देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। मान लीजिए पहला अगर पद जो है वो ए है, तो उसमें डी अगर मेरा सार्वंतर है तो A+D जोड़ने पर दूसरा पद, यानी कि ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इस एपी का व्यापक रूप कहलाता है। ये एक एपी का व्यापक रूप है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे आगे तक। अच्छा, इसके पीछे भी होता है A-D, A-2D, A-3D, ऐसे पीछे तक। ठीक है। अंतिम पद क्या होता है, अगर इसमें एक लास्ट पद दे दिया जाए तो वो क्या होगा, एक परिमित एपी का अंतिम पद होता है। यानी अगर कोई लास्ट टर्म दे दिया जाए तो वो लास्ट टर्म ही अंतिम पद होगा। अगर परिमित एपी क्या होती है, जिसके लास्ट टर्म होता है वो परिमित एपी होती है, जिसका लास्ट टर्म नहीं होता वो अपरिमित एपी होती है। यानी कि जिसका अंतिम पद नहीं होगा वो अपरिमित इनफाइनाइट एपी, और जिसका होगा वो फाइनाइट एपी होगा बेटा। अब आते हैं हम कुछ उदाहरण से देखते हैं। तो जैसे कि उदाहरण 1 दिया गया आपकी बुक में,
तो ए पी क्या दी गई, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3/2, जो भी पहला पद होता है वो हमेशा प्रथम पद होता है, 3/2। सार्वंतर क्या है, डी इक्वल टू 1/2, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/2 माइनस 3/2 क्या देता है, -2/2 यानी -1, यानी कि सब में से अगर -1 घटाया जाए तो हमें एक एपी मिल रही है। अच्छा बेटा, यहाँ पर याद रखना एपी दिया गया है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एपी पहले जांच करनी होगी और फिर आपको प्रथम पद सार्वंतर बताना होगा। देखिए यहाँ याद रखने योग्य बात याद रखिए कि यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि संख्याएं एपी में हैं तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके डी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर तो दिया गया था, जहाँ नहीं दिया होगा तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, सार्वंतर हर जगह बराबर है या नहीं है। अब आते हैं बेटा प्रश्नावली 5.1 पे। तो प्रश्नावली 5.1 क्या कहती है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगले के लिए 8 रुपये बढ़ता जाता है हर पे। तो यानी कि देखा जाए तो पहला किलोमीटर 15, फिर 8 जोड़े तो 23, फिर 8 जोड़े तो 31, फिर 8 जोड़े तो 39, ऐसे चलता रहेगा। जांच कर लेते हैं इसकी। प्रथम पद 15, अच्छा सार्वंतर निकालने के लिए द्वितीय पद यानी 23 माइनस 15 वो भी 8 है, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद 31 माइनस 23 वो भी 8 है। तो समांतर पद सार्वांतर क्या हुआ, 8, ठीक है। तो चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है यानी कि 8 ही है, तो इसलिए दिया गई सूची क्या है, एपी है। किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, x है, जो कि A1। तो पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष रह जाता है A2 यानी कि x माइनस 1/4x। उसने कहा ना 1/4 भाग निकाल दिया x का, तो क्या बचा 3/4x। दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में कितनी रह जाएगी, 3/4x माइनस 1/4 3/4 का, तो 9/16x। अब तीसरी बार निकालने पे 9/16 माइनस 1/4 9/16 का 1/4, तो क्या हुआ 27/64x। अच्छा अब ये आ गया A1 A2 A3, हम चेक कर लेते हैं सार्वंतर बराबर है नहीं है। तो 3/4 माइनस x माइनस 1/4, 9/16 माइनस 3/4 -3। अब यहाँ देखिए ये अलग है ये अलग है, यानी सार्वंतर दोनों के अलग है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है तो हमारी संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। अगले भाग पे आते हैं बेटा। तो अगले भाग पे क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो देखिए 1 मीटर खोदा तो 150, 2 मीटर खोदा तो 150 प्लस 50 200, ऐसे 50 बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप सब में क्या आया सर्वांतर 50, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50, A4 माइनस A3 300 माइनस 250। तो क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अगला देखते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रित धन यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि यानी क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा की जाती है, ठीक है। तो दर कितनी दी हुई है, 8% वार्षिक मूल्य है, मूलधन है 10,000। तो पहले वर्ष के बाद कितना होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। P क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 10,000 दिया है, 8 क्या होता है रेट 8% और T समय, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए 1, द्वितीय वर्ष के लिए इस फॉर्मूले में 2, तृतीय वर्ष के लिए 3। तो देखो 1,000 10,800 12,597 15,869। तो A2 माइनस A1 आया 800, A3 माइनस A2 आया 1797। तो यही अलग हो गया, सार्वांतर बराबर नहीं है, क्रमागत पदों की अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, ठीक है बेटा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न 2 में क्या करना है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। यानी यहाँ एपी में दिया गया है हमें कि पहले से ही एपी में है। तो प्रथम पद क्या है ए, A2 क्या बताया था बेटा जनरल फॉर्म में A प्लस डी, तो 10 प्लस 10, क्योंकि डी क्या है हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस 10 20, A प्लस 2D
ए प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 30, 20 20 30 40 ऐसे सीरीज बनेगी। ए इक्वल टू -2 डी इक्वल टू 0। अच्छा, सर्वांतर 0 है तो यानी कि सारी सीरीज ही क्या हो जाएगी, -2 -2 -2 -2। ठीक है बेटा। ए 4 दिया है, डी -3, तो पहला पद तो हो जाएगा 4। दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी यानी कि 4 - 3 1, ए प्लस 2d 4 -2 गुणा -3 यानी -2, ए प्लस 3d 4 गुणा 3 -3 यानी कि -5। ठीक है। चौथा भाग, ए -1 डी 1/2। पहला पद a1 इक्वल टू ए -1, दूसरा पद a2 इक्वल टू ए प्लस डी -1 प्लस 1/2 जो कि है -1/2। तीसरा पद a3 इक्वल टू ए प्लस 2d इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। चौथा पद a4 ए प्लस 3d -1 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2। पांचवा भाग देखिए, a इक्वल टू -1.25 डी इक्वल टू -0.25। पहला पद दिया हुआ है -1.25, ए प्लस डी दूसरा पद होगा, तो उसमें -1.25 में प्लस -0.25 जोड़ा तो -1.50। तीसरा पद a3 ए प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 जो कि सॉल्व करने पे देगा -1.75। चौथा पद a प्लस 3d -1.25 3 इंटू -0.25 जो कि देगा -2। ये हो गया बेटा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर, यानी कि एपी दिया है कि एपी है, इसका सर्वांतर और प्रथम पद 3 1 -1 -3। प्रथम पद क्या है 3, सर्वांतर हुआ a2 -a1 जो कि हुआ -2। -5 -1 3 7। प्रथम पद हुआ a जो कि है -5, सर्वांतर हुआ a2 -a1 यानी -1 -5, तो 5 ये प्लस का हो गया, प्लस -4। ठीक है। 1/3 5/3 9/3 13/3। प्रथम पद हुआ 1/3, सर्वांतर हुआ 5/3 -1/3 जो कि हुआ 4/3। उसी प्रकार 0.6 1.7 2.8 3.9। प्रथम पद हुआ 0.6, सर्वांतर हुआ a2 -a1 यानी -1.7 -0.6 1.1। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। अगर एपी है तो 3 पद लिखने, नहीं है तो पहले सर्वांतर ज्ञात करना है। तो 2 4 8 16, a2 -a1 2, a3 -a2 4, a4 -a3 8। तो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है तो संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। दूसरा 2 5/2 3 7/2, तो a2 -a1 हुआ 5/2 -2 यानी 1/2, a3/a2 हुआ 3 -5/2 यानी कि 1/2, a4 -a3 हुआ 7/2 -3 यानी 1/2। तो क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। सार्वंतर 1/2, इस एपी के 3 और पद निम्नलिखित हैं, यानी कि अब हमारे पास सार्वंतर 1/2 है, प्रथम पद क्या है 2। तो अब हम शुरू कर देंगे। पांचवा पद क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी, यानी कि चौथे पद में d प्लस करेंगे तो 7/2 प्लस 1/2 4, a5 प्लस डी 4 प्लस 1/2 यानी कि 9/2, a6 इज 9/2 प्लस 1/2 ये हो गया 5। तो ये हमने 3 पद ज्ञात कर दिया। अगला भाग देखते हैं, भाग 3 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो चेक करते हैं सार्वंतर क्या आया, -2 5.2 -3.2 -2 7.2 -5.2 -2। तो यानी सब में सार्वंतर बराबर है, तो आगे की 3 पद ज्ञात कर देते हैं, जिसमें सार्वंतर -2 है और a क्या है हमारे पास -1.2। तो पांचवा पद हुआ a4 प्लस डी -7.2 -2 यानी -9.2, a5 प्लस डी -9.2 -2.0, ये दोनों को जोड़ने सॉल्व करने पे -11.2। सातवां पद है a6 प्लस डी यानी -11.2। देखो ये वाला पद यहाँ, ये वाला पद यहाँ, और इससे पहला पद था यहाँ पर, तो ये आया -13.2। चौथे भाग में देखते हैं 10 -6 -2 2, a2 -a1 -6 -10 4, a3 -a2 -2 -6 4, a4 -a3 -2 -2 4। क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। सार्वंतर 4 है, तो पांचवा पद हो जाएगा a4 प्लस डी यानी 2 + 4 6, a5 हुआ 6 + 4 10, a6 हुआ 10 + 4 14। पांचवा पद देखते हैं 3 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, a2 -a1 है 3 + 2√2 -3 यानी √2, a3 -a2 है 3 + 2√2 -3 + √2, a4 -a3 है 3 + 3√2 -3 + 2√2 यानी कि √2। क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी में है।
सारवांतर 4, इस एपी के 3 और पद निम्नलिखित हैं। पांचवा पद a5 इज a4 प्लस डी 3 प्लस 3√2 प्लस √2 3 प्लस 4√2। छठा पद हुआ a5 प्लस डी यानी 3 प्लस 4√2 प्लस √2 यानी 3 प्लस 5√2। अगला हुआ 3 प्लस 5√2 प्लस √2 यानी 3 प्लस 6√2। बचे हुए भागों को बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे और बाकी किसी भी परेशानी कठिनाई पर आप मुझे कॉल या फिर मैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। आप इसे पढ़ते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहे हैं। धन्यवाद।